क्या उम्र के साथ हड्डियों में थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है या फिर जोड़ों के दर्द अकड़न से चलने फिरने में कुछ दिक्कत सी आने लगी है? सोचिए, अगर कुछ आसान, बिल्कुल घरेलू चीजों से 80-90 की उम्र तक भी दौड़ लगाने जितनी मजबूती मिल जाए तो क्या बात है। नमस्ते, लिविंग ब्राइट में आपका स्वागत है। यहाँ हम सेहत के राज और ऐसे आसान हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बना देंगे। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि आपके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर एक रोमांचक सफर है। तो चलिए इस सफर में शामिल हों और इस एपिसोड में कुछ नया सीखें। तो आज हम एक ऐसे ही कमाल के एकदम घरेलू पाउडर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सुना है कि सिर्फ 10 ग्राम रोज लेने से हड्डियों और जोड़ों को गजब की मजबूती मिल सकती है। हाँ बिल्कुल। कई लोगों ने इसे आजमाया है और इसके फायदे खुद महसूस किए हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, काफी समय से चला आ रहा नुस्खा है ये। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ रही है। अक्सर हम देखते हैं उम्र बढ़ती है या शायद खानपान में कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, सही कहा। तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ये जोड़ों में चिकनाहट, जिसे ग्रीस कहते हैं आम भाषा में, वो कम होने लगती है। बिल्कुल, और फिर वही दर्द, चलने में परेशानी, उठने बैठने में दिक्कत, ये सब शुरू हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है आजकल। लेकिन जैसा कि ये आपने कहा, चिंता की बात शायद उतनी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमें कुछ उपाय दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल, प्रकृति में ही समाधान छुपा है। हम आज बात कर रहे हैं कुछ खास तरह के बीज, मेवे और कुछ मसालों से बने एक बहुत ही शक्तिशाली पाउडर की। अच्छा, तो इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं, ये जानना चाहेंगे सब? हाँ, तो देखिए, इस मिश्रण में मुख्य रूप से कुछ बीज होते हैं, जैसे अलसी, तिल, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। ये सारे बीज। अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करता है। अच्छा, सूजन मतलब जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण सूजन भी होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बार दर्द की जड़ में सूजन ही होती है, तो ओमेगा 3 उसे कम करने में मदद करता है। और ये भी देखा गया है कि ये जोड़ों की चिकनाहट मतलब ल्यूब्रिकेशन बढ़ाने में भी काफी सहायक है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और बीजों के अलावा? इसके साथ ही इसमें ताकत के लिए बादाम और काजू जैसी चीजें भी शामिल की जाती हैं। ये तो खैर हम सब जानते ही हैं, बादाम और काजू शरीर को ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। हाँ, ये तो हैं ही पौष्टिक। और फिर आते हैं मसाले। इसमें हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च और सौंफ जैसे मसाले भी मिलाए जाते हैं। ये तो हमारे किचन के जाने पहचाने मसाले हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। हल्दी, जैसा हम जानते हैं, अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए मशहूर है, मतलब सूजन और दर्द को कम करने का काम करती है। काली मिर्च भी इसी तरह फायदेमंद है। सही कहा। जीरा, धनिया, सौंफ, ये पाचन के लिए भी अच्छे हैं और इनके अपने भी स्वास्थ्य लाभ हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर न सिर्फ हड्डियों को कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व देती हैं, बल्कि सूजन और दर्द को भी कम करने का काम करती हैं। मतलब एक मल्टीटास्किंग पाउडर है ये। क्या बात है, एक तीर से कई निशाने। सुनने में तो ये बहुत फायदेमंद लग रहा है। अच्छा, तो इसे बनाना कितना मुश्किल है? कहीं बहुत झंझट का काम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी घर पर आराम से बना सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी बीज हैं, अलसी, तिल, कद्दू, सूरजमुखी, इनको अलग अलग या एक साथ बस धीमी आंच पर हल्का सा भूनना है। भुनना है? तेल या घी में? नहीं नहीं, सूखा भूनना है, ड्राई रोस्ट। बस तब तक जब तक हल्का सा रंग बदल जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। धीमी आंच पर भुनना है, ठीक है। हाँ, धीमी आंच पर पोषक तत्व बने रहते हैं। फिर बादाम और काजू को चाहे तो ऐसे ही डाल दें या फिर 1 चम्मच बस नाम मात्र के देसी घी में हल्का सा भून लें, उससे स्वाद और बढ़ जाता है। ओके, घी में भुनने से। ठीक है जी। अब बस ये भुने हुए सारे बीज, भुने हुए मेवे और बाकी के जो मसाले थे, हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च, सौंफ, इन सब को एक साथ मिक्सर जार में डालना है और बारीक पीस लेना है। बस आपका पाउडर तैयार है। अरे वाह, ये तो वाकई काफी आसान लग रहा है। और फिर इसे रखना कैसे है? इसे पीसने के बाद ठंडा होने दें और फिर एक साफ सूखे कांच के एयरटाइट जार में भरकर रख लें। हवा नहीं लगनी चाहिए, वरना यह खराब हो सकता है या इसकी महक जा सकती है। सही है, एयरटाइट जार में। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात, इसे लेना कैसे है? कितना और कब? हाँ, ये जरूर बताएं, रोज कितना लेना है? देखिए, आमतौर पर इसका 1 से 2 चम्मच मतलब लगभग 10 ग्राम पाउडर रोजाना दिन में 1 या 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। 1 से 2 चम्मच, ठीक है। और दिन में कब लेना ठीक रहता है? खाने से पहले, खाने के बाद?
इसे खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे बाद लेना बेहतर माना जाता है। खाने के बाद। ओके। हाँ, और इसे लेने का सबसे अच्छा तरीका है गरम दूध के साथ। 1 गिलास गरम दूध में 1 या 2 चम्मच पाउडर मिलाया और पी लिया। अच्छा, गर्म दूध के साथ उससे फायदे बढ़ जाते होंगे शायद। जी, दूध के साथ लेने से कैल्शियम भी मिलता है और शरीर इसे आसानी से सोख भी लेता है। लेकिन हाँ, अगर कोई दूध नहीं लेना चाहता या पसंद नहीं करता तो इसे गुनगुने पानी के साथ भी लिया जा सकता है। असर तब भी करेगा। ठीक है, ये विकल्प होना अच्छी बात है। पानी के साथ भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस चर्चा को लाइक जरूर करें और लिविंग ब्राइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी बातें आप तक पहुंचती रहें। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और जो बहुत जरूरी है समझना, हाँ, बताइए। वो ये कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज खाया और कल असर दिख गया, है ना? ये आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे धीरे धीरे काम करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। धैर्य रखना पड़ता है इनमें। जी बिल्कुल, धैर्य बहुत जरूरी है। कम से कम 10 दिन इसे नियम से इस्तेमाल करें, तब आपको शायद थोड़ा फर्क महसूस होना शुरू होगा। कहीं हल्का दर्द कम लगे या चलने फिरने में थोड़ी आसानी महसूस हो। 10 दिन कम से कम, ठीक है। और अगर आप वाकई अच्छे और स्थायी नतीजे चाहते हैं तो इसे कम से कम 45 दिन यानी 1.5 महीना तो नियमित रूप से लेना ही चाहिए। 1.5 महीना लगातार। हाँ। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, घर की जानी पहचानी सामग्री है, तो आमतौर पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इसे लंबे समय तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब आदत पड़ने वाली या नुकसान करने वाली चीज नहीं है ये बहुत अच्छी बात है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और लंबे समय तक ले सकते हैं। जी। अच्छा, क्या ये पाउडर सिर्फ हड्डियों और जोड़ों के लिए ही काम करता है या इसके कुछ और भी फायदे हो सकते हैं? नहीं, इसके फायदे और भी हैं। जैसे हमने बात की, इसमें इतने सारे पोषक तत्व हैं, बीज हैं, मेवे हैं, मसाले हैं। हाँ, हैं तो ये सिर्फ हड्डियों और जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता। कई लोगों ने ये अनुभव किया है कि इससे मांसपेशियों को भी ताकत मिलती है, शरीर में जान आती है। अच्छा, मसल्स के लिए भी? हाँ, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इससे शरीर में खून बनने की प्रक्रिया यानी हीमोग्लोबिन बनने में भी सुधार होता है, नसों को मजबूती मिलती है। अरे वाह, खून भी बढ़ता है? जी, क्योंकि इसमें आयरन और दूसरे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। और जब शरीर अंदर से मजबूत होता है, खून सही बनता है, नसें मजबूत होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। मतलब ओवरऑल एक वेलनेस की फीलिंग आती है। क्या बात है, ये तो फिर एक कंप्लीट हेल्थ सप्लीमेंट जैसा हो गया, वो भी बिल्कुल नेचुरल। कह सकते हैं ये शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता किसी इसकी जरूरत हो। और हाँ, लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा ताकि सेहत से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। हाँ जी, बिल्कुल, शेयर करना अच्छी बात है। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो हमने आज बात की कि कैसे कुछ आसानी से मिलने वाली घर में मौजूद चीज़ों का एक सही मिश्रण बनाकर और उसे रोज़ाना थोड़ी मात्रा में लेकर हम अपनी हड्डियों और जोड़ों की सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रख सकते हैं। ये वाकई एक सरल और बहुत प्रभावी उपाय है जिसे कई घरों में पीढ़ियों से अपनाया गया है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सही कहा। और इस तरह के छोटे छोटे आसान कदम उठाकर हम लंबे समय तक एक स्वस्थ और सक्रिय मतलब एक्टिव जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता और नियमितता की। बिल्कुल, तो हमारी सलाह यही रहेगी कि इसे आजमा कर देखें और अपना अनुभव अगर चाहें तो हमारे साथ नीचे कमेंट्स में साझा करें, हमें जानकर अच्छा लगेगा। हाँ, जरूर। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी, ये पूरी बातचीत पसंद आई होगी और उपयोगी लगी होगी। उम्मीद तो यही है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके अपने विचार, अपने सवाल या अपना अनुभव जरूर बताएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक नहीं किया है तो लिविंग ब्राइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वो जो घंटी का बटन है ना, उसे भी दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आपसे छूटे नहीं। हमेशा मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।